जी बेटा, एग्जाम्पल 15 था बेटा, हम उस दिन कर रहे थे, मैं उसी को कंटिन्यू करने लगी हूँ। एग्जाम्पल 15 को दोबारा, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट। मैंने आपको कहा था आपको याद ही रखना पड़ता है ये क्वेश्चन, यू हैव टू कमिट टू मेमोरी CTM। ओके, तो मैं दोबारा ये सारा हम लोग जो है करने लगे क्वेश्चन। मैंने आपको कुछ लॉजिक बताए थे इस क्वेश्चन के रिलेटेड। पहला लॉजिक ये था कि अगर मेरे पास देखिए स्टेटमेंट में, ये स्टेटमेंट मुझे दी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस टैन थीटा। ये जो आगे लिखा हुआ है ना, यूजिंग द आइडेंटिटी, कई बार पेपर में लिखा नहीं होता, आपको वैसे ही पता होना चाहिए। अब बेटा देखिए, मैंने आपको ये लॉजिक बताया था, पहले तो इस साइड पे देखिए, आंसर सीकेंड टैन में है कि वो सीकेंड कॉट में है। जिस चीज में है पहले इधर वो बनाई, तो क्योंकि आंसर सीकेंड टैन में है तो मुझे टैन बनाने के लिए कॉज से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करना पड़ा। डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब मैंने डिवाइड किया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा ओवर मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 ओवर कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब मैंने इस कॉस को सबके साथ सेपरेट कर लिया। जब मैंने सबके साथ सेपरेट किया तो बेटा मेरे पास ये टर्म क्या बनी, देखिए व्हाट आई विल गेट हियर, साइन बाय कॉस tan थीटा, cos by cos -1 plus 1 by cos secant theta ओवर मेरे पास sin by cos tan theta प्लस 1 माइनस secant theta। फिर मैंने आपको ये कहा था हमने 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होती है, न्यूमिनेटर में करें कि डिनोमिनेटर में, ये डिपेंड करता है आपको आंसर कहाँ चाहिए। आपको आंसर क्योंकि डिनोमिनेटर में चाहिए तो इसीलिए आप डिनोमिनेटर के 1 को रिप्लेस करो। ओके, तो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप में पहले तो मैं 1 को ना पीछे लिख दूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, मैंने tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा ये प्लस 1। अब यहाँ पर 1 को मैं रिप्लेस करूंगी आइडेंटिटी से। आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है। अब मैं tan को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास देखिए ध्यान से 1 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड पे मेंशन करो। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको a माइनस b और a प्लस b से हम लिख सकते हैं बेटा। ओके, आपको मैं प्रॉपरली शो करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। चलिए ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इन दिस फर्स्ट इक्वेशन नॉट 1। ओके, यूजिंग इक्वेशन 1 हियर, क्योंकि 1 को रिप्लेस कर दिया। तो जब मैं रिप्लेस करूंगी देखिए बेटा, तो मेरे पास क्या बन गया, tan थीटा माइनस सेकेंड थीटा प्लस 1, मैंने इसको ब्रैकेट में कर दिया तो 1 की जगह पे मैंने ये सारा लिख दिया, सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अब क्या करें, अब कॉमन ले लें। मैंने आपको उस दिन यहाँ पर ये बात बताई थी, ये चीज और ये चीज सेम है, सिर्फ डिफरेंस किसका है, माइनस का है बेटा। मुझे आंसर में क्या चाहिए, सीकेंड थीटा पहले चाहिए, तो मैं ये वाला लूंगी बाहर। जब मैं ये वाला लूंगी तो यहाँ पर -1 बचेगा, या आप कर सकते हो कि आप यहाँ पर माइनस कॉमन पहले ही ले लो। आपने माइनस कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो गया, ये
अब ये सेम बन गया, सीकेंड के साथ प्लस, tan के साथ नेगेटिव, आप ऐसे भी कर सकते। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में tan थीटा -1 प्लस सीकेंड थीटा ओवर, मैंने सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ये चला गया बाहर सारा, यहाँ पर क्या बचा -1, तो मैंने यहाँ पर -1 प्लस मेरे पास सीकेंड थीटा प्लस tan। अब बेटा ध्यान से देखिए, ये टर्म और ये टर्म सेम है बिल्कुल, tan पॉजिटिव, सीकेंड पॉजिटिव 1, ऐसे नहीं करना कि सीकेंड को सीकेंड के साथ tan को, नो, ये कंबाइंड टर्म है, ये भी कंबाइंड, ये पूरी की पूरी कैंसिल। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, 1 ओवर सीकेंड थीटा माइनस tan, that is equals to RHS। ठीक है बेटा, कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनी डाउट टू एनीवन यू कैन आस्क मी। ये स्टेप क्लियर हो गए, सिर्फ 2 ही लॉजिक मैंने आपको बताया। फर्स्ट थिंग, फर्स्टली कन्वर्ट द लेफ्ट हैंड साइड इन विच राइट हैंड साइड इज देयर, यहाँ सीकेंड tan था तो उसको उसमें कन्वर्ट करो। दूसरा, 1 की वैल्यू पुट कर दी, कहाँ पर, आपको आंसर में टर्म डिनोमिनेटर में चाहिए तो 1 को डिनोमिनेटर में वैल्यू पुट करो, अगर न्यूमिनेटर में चाहिए तो न्यूमिनेटर में पुट करो, बस, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, अब इसी के साथ के हम क्वेश्चंस करते हैं, पहले प्रूफ वाले क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज में ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना, फिर बाकी टाइप्स करेंगे। ठीक है बेटा, तो लेट अस डू फ्रॉम द एक्सरसाइज, क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई हैव टू डिस्कस विद यू, सो क्वेश्चन नंबर 5 से पहले स्टार्ट करेंगे, फिर हम फर्स्ट 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अब बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा प्रूफ द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड इज आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। सारे एक्यूट एंगल्स के लिए डिफाइंड, क्योंकि हम डी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में करते हैं तो इसलिए। तो बेटा हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ जी, कोसेकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। मुझे ये प्रूफ करना। सबसे पहला काम मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, अगर साइन कॉस के अलावा कोई भी क्वांटिटी है तो उसको चेंज कीजिए। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिया, कोसेकेंड किसके इक्वल होता है 1 बाय साइन थीटा, कॉट किसके इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, स्क्वायर, आगे क्या होगा मेरे पास एलसीएम ले लें, साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। अब स्क्वायर को क्या करते हैं, सेपरेट कर दें, जब सेपरेट करेंगे तो बेटा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको रहने दो ऐसे, मुझे आंसर कॉस में चाहिए, नीचे भी कॉस में चाहिए, इसको मैं आइडेंटिटी लगा दूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये और ये कैंसिल, स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स, जहां सिंगल टाइम था तो आपके पास क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा, दैट इज इक्वल टू RHS। कोई मुश्किल बेटा, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, पहला क्वेश्चन था मैंने करके दिखाया, नाउ इट्स योर टर्न टू पार्टिसिपेट। ओके, शैल आई रब इट, ओके, चल मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर दैट इज 5th का सेकंड पार्ट, हु इज एबल टू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस।
रेज योर हैंड टू टेल मी कि मैम ऐसे करेंगे, जल्दी जल्दी। कोई भी नहीं बताना चाहता कि इसको कैसे करें। एनीबॉडी फ्रॉम योर साइड हु इज एबल टू टेल मी? सोचो, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, गलत ही हो जाएगा ना बेटा, कोई बात नहीं, पार्टिसिपेट तो कीजिए। हाँ जी बेटा, कोई भी नहीं बता सकता। ओके, लक्ष्य कक्कड़, अनम्यूट योरसेल्फ। लक्ष्य कक्कड़, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी, जैसनूर, अनम्यूट योरसेल्फ। सॉरी टू से बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप anybody who wants to answer this question? गलत हो सही हो कोई बात नहीं बेटा, बट लेट अस पार्टिसिपेट। उतने ही एक्टिव हो गया। जस्ट रेज योर हैंड हु इज एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए, कुछ भी कॉमन नहीं है, ऑलरेडी ये साइन कॉज में है ना? तो अगर ऑलरेडी ये साइन कॉज में है तो बेटा क्या करें हम? एलसीएम लेंगे सीधे। ये पूरी की पूरी क्वांटिटी इससे कट गई, क्या रह गया? कॉज ए। जो कटता है वो ऊपर के साथ क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है ना बेटा। तो यहाँ पर कॉज स्क्वायर ए हो गया, से कॉज कॉज कैंसिल, 1 प्लस साइन ए, यहाँ क्या हो गया? होल स्क्वायर। अब मेरे पास हो गए ये कॉज स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर। मेरे पास क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉज ए। अब मेरे पास हो गए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ये देखिए, इसकी जगह पे कोई बच्चा मुझे बता सकते कि क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। वेरी गुड सक्षम, यस बेटा, वेरी नाइस। हाँ जी सक्षम, सक्षम, आई एम नॉट एबल टू लिसन टू यू। M1। वेरी गुड वेरी गुड। तो दैट मीन्स इन दोनों की प्लेस पे मैंने 1 लिखा, ये 1 ऑलरेडी था, प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ओके, अब 1 प्लस 1 मेरे पास 2 हो गया, तो बेटा 2 प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब मैं क्या करूं नेक्स्ट स्टेप पे? 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लो। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया बेटा, मेरे पास 2 1 प्लस साइन ए बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इट विल कैंसिल, 2 ओवर कॉस ए, ये क्या बन गया? सीकेंट ए, क्योंकि 1 बाय कॉस ए क्या होता है? सीकेंट ए होता है, दैट इज RHS। Any doubt to anyone? Any doubt बेटा? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी। यस हरलीन, बोलिए बेटा। हरलीन, यस बेटा। मैम फर्स्ट स्टेप दोबारा समझा दो। बेटा मैंने एलसीएम लिया, जब दो टर्म्स डिफरेंट होती हैं हम एलसीएम लेते हैं ना, तो सिंपल सा लॉजिक होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। जब डिनोमिनेटर में
अलग अलग टर्म्स है ना, जैसे आप करते थे नंबर में, अगर आपके पास यहाँ 3/2 है, यहाँ पर 7/3 है, ये दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, डिफरेंट है ना, तो सीधा आप क्या लिखते थे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 6, ये इधर 9 और ये इधर 14, सेम कॉन्सेप्ट मैंने अप्लाई किया। ठीक है मैम। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, थर्ड पार्ट। हाँ जी, who is able to tell me how to start this question? जल्दी जल्दी बेटा, मैंने आपको बार बार कहा हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है, गलत हो गया तो हो गया, डजंट मैटर, ठीक है, बट आपकी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा, मुझे प्रूव करना है 1 प्लस सीकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा। यस तान्या बताइए बेटा। वेट, यस तान्या बताइए। मैम हम जो से tan थीटा और cot थीटा दिए हैं उनको पहले sin थीटा में और cos थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, और जब हम RHS करेंगे तो उसमें भी हम उसको sin थीटा और cos थीटा में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। ओके ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है तान्या कि इधर कन्वर्ट करें, सीधा भी बना सकते हैं, आपने बिल्कुल सही बताया, वो भी गलत नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा में करूँ, बस कैलकुलेशन बहुत आराम से है ना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करना जो है ना, मीन्स ऑपरेशन लगाना, वहां कोई गलती करोगे तो सम नहीं निकलेगा। tan आपको पता है साइन बाय कॉस होता है, कॉट आपको पता है कॉस बाय साइन होता है, ये तो बेटा लर्न करना ही पड़ेगा आपको कि tan थीटा जो है वो साइन बाय कॉस होता है, कॉट जो है वो कॉस बाय साइन होता है ओवर 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ओके, अब मैं क्या करूं, यहाँ पर नीचे एलसीएम लूंगा, ऊपर चलता जाएगा ऐसे, मैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है। मैंने साइन थीटा एलसीएम लिया और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर दिया, ऐसे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा कर दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, तो मेरे पास बेटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू ये साइन ऊपर चल रहा है ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस सेम हियर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा, ये साइन थीटा नीचे ही रहा, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, एनी डाउट टू एनीवन। चले आगे मेरे पास, तो मेरे पास बेटा अब आगे क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है क्योंकि बीच में प्लस है, ये अलग है ये अलग है, क्या ये दोनों टर्म्स डिफरेंट हैं, बता सकता है कोई मुझे? रायना, रायना अनम्यूट योरसेल्फ, रायना कालड़ा अनम्यूट योरसेल्फ, रायना कालड़ा अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, अक्षित अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम। अक्षित ये दोनों टर्म्स बेटा डिफरेंट है कि सेम है? मैम अलग है, साइन का फर्क है। हाँ, सिर्फ साइन का डिफरेंस है ना, तो अगर यस मैम। मैं किसी एक में से साइन कॉमन ले लूं तो वो सेम बन जाएंगे ना? यस मैम बन जाएंगे, है ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, नेगेटिव यहाँ पर जो है कॉमन ले लेते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। देखो फिर ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा,
साइन थीटा माइनस, ये अब सेम सेम बन गए अक्षित। यस मैम। अब हम एलसीएम क्या आएगा अक्षित, अगर आप मुझे बताओ व्हाट विल बी द एलसीएम? साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर कैसे आएगा बेटा? पहले मैम 1 मिनट, ध्यान साइन से। थीटा माइनस कॉस हाँ थीटा नहीं आएगा कॉम? हाँ, साइन थीटा कॉस थीटा, ये दोनों डिफरेंट थे तो मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये दोनों यस में मैम। से टर्म एक ही कोई आएगी ना, तो मैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अक्षित मैंने ठीक लिखा बेटा? यस मैम। अब जब आप इनके साथ एलसीएम ले रहे हो, कॉस का कॉस कट गया यस मैम। है ना, ये टर्म इसके साथ कट गई, आपके पास क्या बचा? साइन थीटा। साइन थीटा। तो ऊपर क्या आएगा अब यहाँ पर? इधर बेटा क्या करते हैं हम, एलसीएम को नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं और जो बच्चा जाता है वो ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं ना, आप यस मैम। नॉर्मल यही साइन करते स्क्वायर थीटा आ जाएगा। बेटा। साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी है यहाँ, ये देखो, ये साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ही है ना, यस मैम। है ना। अगर नहीं पता चला तो एक स्टेप में और कर देती हूँ नीचे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। अब मुझे अक्षत ही बताएगा, बहुत बिल्कुल सही बता रहा है बेटा, ये नेगेटिव मैं यहाँ लेगी और कॉस थीटा स्क्वायर हो गया और साइन थीटा जो है मेरे पास इनटू ये साइन थीटा। अब आई थिंक ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी आपको, लेट मी शो यू। ये लीजिए, अब एलसीएम लेके मैं नीचे ही एलसीएम लेती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। लीजिए, मैंने कॉस थीटा साइन थीटा और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चल बेटा अब ट्राई कर, देखो ये कॉस कॉस कट गया, ये टर्म इसके साथ कट गई, क्या रह गया था यहाँ पर अक्षित? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नहीं बेटा, फिर गलत कर रहे हो आप। अक्षित ध्यान से देखो बेटा, ये कॉस कॉस कट गया, ये टर्म यस मैम। कट गई, क्या रह गया आपके पास? साइन थीटा। और ऊपर क्या था? साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा? साइन क्यूब थीटा। वेरी गुड, बस इतनी सी बात है, बीच में माइनस। अब बताओ, अब नहीं मैं बताऊंगी, आप मुझे बताइए यहाँ क्या बचा? जैसे मैंने पहली टर्म में करके बताया, अब बताइए कि कॉस क्या? क्यूब थीटा ही आ जाएगा इधर। बिल्कुल करेक्ट बेटा, 100% करेक्ट, वेरी गुड अक्षय। ठीक है ना, जितना आप लोग पार्टिसिपेट करोगे, मैं कह रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी उतनी होगी। तो मैंने यहाँ पर वो जो नीचे वाली टर्म थी मैंने ऊपर लिखी, ये बना। अब बेटा देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहाँ पर फॉर्मूला आना चाहिए आपको, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनना चाहिए, आपको आना चाहिए। मैं बता दूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर। ए मेरे पास साइन थीटा है, बी मेरे पास कॉस थीटा है। तो अगर मैं अप्लाई Yes, करूंगी ma'am. यहाँ पर, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इनटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, शाबाश बेटा बोलिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। वेरी गुड ना, ओवर मेरे पास सेम टर्म है, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा, कुछ कैंसलिंग हो रही है अक्षर? यस मैम हो रही है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। वेरी गुड। अब आपको और कुछ विजिबल हो रहा है, कोई और चीज हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर? साइन थीटा कॉस थीटा भी कट हो सकता है। नहीं बेटा, वो तो प्लस में है, वो नहीं कट हो सकता। यहाँ पर आइडेंटिटी लग सकती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ये मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, जो अक्षत ने बताया कि प्लस में ये टर्म है, ये सिंगल टर्म है, हम कैंसिल नहीं कर सकते बेटा। तो मेरे पास यहाँ ये चीज है,
ओके जी। अब मैं इसको सेपरेट भी कर सकती हूँ, आपकी मर्जी है। आपने अगर आपको सेपरेट करना नहीं पता चलता, आप दूसरी साइड ओपन कीजिए, आपका यही बनेगा। नहीं तो आप इस टर्म को बेटा सेपरेट कर रहे हो, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि मुझे पता है दीज आर इंटर रिलेटेड। अब ये इंटर रिलेटेड है तो 100% मेरे पास हो गए, मैं इसको इजीली आंसर लेके आ सकती हूँ। तो ये 1/sin क्या होता है, वो सीकेंट, 1/cos क्या होता है, सीकेंट, और ये कट गया तो 1, दैट इज इक्वल टू RHS। देखिए कोई मुश्किल नहीं है ये सम्स, सिर्फ हमने सॉल्व करते जाना है, आइडेंटिटीज लगाई जानी है, अपने आप क्वेश्चन पहली बार है, मुझे पता है प्रॉब्लम आती है। ठीक है, लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट मेरे पास, फोर्थ पार्ट में क्या है कि मुझे 1 प्लस सीकेंट थीटा, अब कौन बता सकता है मुझे, जल्दी जल्दी हैंड रेज कीजिए, जो भी आता है माइंड में। गलत होगा तो होने दो, कोई बात नहीं बेटा, डोंट फील शाय बट ट्राई टू पार्टिसिपेट, एक्सेप्ट तान्या। चलिए मैं ही नेम लेती हूँ, आर्ची अनम्यूट कीजिए अपने आप को जल्दी। यस मैम। हाँ जी आर्ची बताओ मेरा बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूँ तो आपके दिमाग में पहला स्टेप क्या आता है बेटा? चलिए सीकेंट को 1/cos थीटा लिखें। बिल्कुल, फिर आपने हैंड रेज क्यों नहीं किया आर्ची बेटा? इट्स टू बैड, है ना। अब आगे क्या करें आर्ची? मैम 1/cos थीटा, cos a और 1/cos a कैंसिल। कैसे? अभी मैंने आर्ची यही अक्षर को बताया था बेटा कि ये प्लस में है, इसके साथ ये सेपरेट टर्म है, हम काट नहीं सकते हैं बेटा, ओके है ना। तो एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके मेरा बेटा, तो एलसीएम लेंगे तो Yes. cos a+1 ओवर मेरे पास हो गए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/cos। अब ये काट सकते हैं, देखो cos एक सेपरेट टर्म है, सिंगल टर्म, ये दोनों डिनोमिनेटर में है। अगर नहीं पता चलता आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, जैसे दोनों डिनोमिनेटर में हो तो हम काट सकते हैं। तो आंसर आया 1 + cos a या cos a+1। अब मैं आगे इसको कुछ नहीं कर सकती ना, कर ही नहीं सकती Yes. हूँ मैं, तो मैं क्या करूँ, मैं दूसरी साइड ले लेती हूँ, है ना। जब मैं सेकंड साइड लेती हूँ, लेट अस सॉल्व ऑन दिस साइड, तो मैं RHS लेके चलती हूँ। मेरे पास RHS है sin square a ओवर 1 - cos a। अब 1 - यहाँ पर sin square a की जगह मैं 1 - cos square a लिखती हूँ। ओके जी, अब 1 मेरे पास वो है, 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकती हूँ, तो ये a² - b² हो गया। तो क्या होगा a - b और a + b, और नीचे 1 - cos a तक, ये कैंसिल। देखो यहाँ पर भी तो यही टर्म आई, क्या बची 1 + cos a, यही बची ना, और इधर भी मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे यही आंसर है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। यस दिव्यांश। मैम एक बार ये साइंस स्क्वायर a की जगह 1 - cos स्क्वायर a कैसे आया? आइडेंटिटी नहीं होती, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो sin स्क्वायर Yes, थीटा yes. की जगह 1 - cos स्क्वायर थीटा बेटा, और कुछ भी नहीं। ओके ठीक है, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आपको थोड़ा सा इस पे मतलब पेशेंस रखें। अब जो बच्चा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बता देना, मेरे को लगेगा कि उसको जो मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था वो क्लियर हो गया था, है ना, एग्जाम्पल। तो मुझे बस बता दो कि करना क्या है, ये प्रूफ करना है। हाँ जी, अब आपके माइंड में क्या आता है बताइए, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मुझे ये प्रूफ करना है, आई हैव टू प्रूफ इट। चलिए कौन बताएगा मुझे?
हाँ जी बिस्मन, इट्स योर टर्न नाउ बेटा. ओके, महक विल टेल मी. ओके, दैट्स गुड. यस महक. मैम हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करेंगे. वेरी गुड महक. हाउ यू कम टू नो कि हमने साइन से डिवाइड करना है? मैम क्योंकि दूसरी तरफ कॉट है तो हमको कॉट मिल जाएगा. वेरी गुड महक, दैट्स वेरी गुड. हमने इन दोनों को cos a से डिवाइड किया, सॉरी साइन से डिवाइड किया Sin आपने. A. हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल. साइन ए से डिवाइड किया तो cos ओवर साइन cot a बन गया, यहाँ -1 बन गया, यहाँ कोसिकेंट a बन गया. वेरी गुड महक बेटा. और इधर सेम cot a +1 और यहाँ पर माइनस कोसिकेंट. व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप बेटा महक? ओके, बाकी नेक्स्ट चलो बिस्मन बताएगा. चलो बिस्मन. Ma'am, I was about to say that we can write the right hand side in cot A like cos A by sin A and cosec A will 1 by sin A. उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो आंसर नहीं आएगा. वो तो एंड में आप कर सकते हो, बट अभी हमने एग्जाम्पल किया था, मैंने आपको बताया था कुछ बेटा. आप याद कीजिए, मैंने कोई टर्म बोली थी आपको कि अगर ऐसे हो तो 1 को रिप्लेस करना है. हमने एग्जाम्पल किया था ऐसा ही, tan थीटा प्लस सीकेंट वाला, वो डिनोमिनेटर में था. हाँ जी बिस्मन बोलिए बेटा. Yes, okay, ma'am. है ना, तो उस लॉजिक के हिसाब से देखिए, मुझे आंसर कहाँ चाहिए. ओके, प्रिंसी विल टेल मी. वेट बिस्मन, चलो प्रिंसी बताइए जल्दी बेटा. मैम हम 1 को cos स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a मिलती है. कहाँ पर, न्यूमिनेटर के डिनोमिनेटर में? हम दोनों जगह. नो बेटा, प्रिंसी मैंने आपको न्यूमिनेटर. हाँ मैंने कहा देखो, ये आंसर न्यूमिनेटर में है. अगर ये आंसर कुछ ऐसे होता ना तो बेटा मैं डिनोमिनेटर में पुट करती. मुझे चाहिए ये आंसर न्यूमिनेटर में है तो मैं 1 न्यूमिनेटर वाले को रिप्लेस करूंगी, नीचे कोई रिप्लेसमेंट नहीं करूंगी. ओके, तो ये माइनस है तो मुझे पता है 1 प्लस, मैं यहाँ लिखने लगी हूँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है. तो 1 की वैल्यू कॉट स्क्वायर ए माइनस, सॉरी कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो मैं कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. ओके जी. अब कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट, फिर मैंने क्या कहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी, आइडेंटिटी लगाऊंगी, ए माइनस बी ए प्लस बी. ओके, स्पेस कम होने के कारण मैंने बेटा इसको ऐसे नीचे लिख दिया. डिनोमिनेटर में टर्म तो एज इट इज ही चले. ओके, अब मुझे कॉमन लेना है. क्लियर कट है, कॉमन यही आ रहा है बेटा, देखिए आ रहा है ना, तो कॉमन ले लीजिए. जो कॉमन आता है ना वही आपका आंसर होगा, देख लेना. एक ही तो लॉजिक है इसके पीछे. अब कोसिकेंट ए तो क्या बचेगा यहाँ 1 माइनस, जब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए. और डिनोमिनेटर में क्या बचा मेरे पास, सेम टर्म बेटा, कॉट ए +1 माइनस कोसिकेंट ए. ये और ये कट गया, दैट इज इक्वल टू RHS. बस क्लियर मेरा बेटा, सबको बात समझ आ गई? चलिए, कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी. ठीक है जी. टुमारो वी विल कंप्लीट द सम. यू हैव टू ट्राई दिस सम, ट्राई द रिमेनिंग सम. मैंने काफ़ी हद तक करवा दिए हैं. ठीक है, तो आप ट्राई करना, कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.